हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाले हैं और बिलीव करिए इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही आपको सारा का सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर्स हैं, तो जब चैप्टर नंबर 1 का नाम ही है रियल नंबर्स, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर रियल नंबर्स किसको कहते हैं। देखिए रियल नंबर्स हमारे पास क्या कहता है, कोई भी पूछेगा कि आपके रियल नंबर किसे कहते हैं, तो बस चुपचाप से आप बता दीजिएगा कि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब ऑल नंबर्स दैट इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो फिर वो पूछेगा आप डेफिनेशन बताइए रियल नंबर्स का, रियल नंबर किसको कहते हैं। देखिए आपको नंबर लाइन के बारे में जानकारी होगा, सबको की नंबर लाइन के बारे में जानकारी होगा। नंबर लाइन के पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं। इंटीजर मतलब कि इसमें नेगेटिव नंबर भी हम प्लॉट कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी प्लॉट कर सकते हैं डेफिनेटली। देखिए इस पर कहीं जीरो होता है और जीरो के इधर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो के इधर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसको इंटीजर कहते हैं। तो चुपचाप से आप कह दीजिएगा कि जिस नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, जिस नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। देखिए आपने क्लास 9th में सीखा है कि नंबर लाइन पे हम किसी भी नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, या वो रूट के अंदर भी हो। रूट के अंदर भी रहता है तो उसको आप कंपास से प्लॉट करना सीखे हैं, मतलब रूट वाले नंबर्स को भी हम इस पे प्लॉट कर सकते हैं, तो इसका मतलब रूट वाले नंबर्स भी आपका रियल नंबर कहलाते हैं। इसीलिए हमने बोला है कि ऑल नंबर जो इस दुनिया में प्रेजेंट है वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो हर नंबर्स को आप इस पे प्लॉट कर सकते हो, केवल इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास क्या होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए वो रियल नंबर्स के अंदर नहीं आता है। तो इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर सब नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। और जितने भी नंबर्स हैं, जिस नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो, इंटीजर्स हो, या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, या फ्रैक्शन में नंबर्स हो, या पॉइंट में हो, या रूट के अंदर भी हो, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको रियल नंबर्स पता चल गया होगा। दो तरीके से हमने बताया है कि पहले ही तुरंत बता दीजिए कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं तो है वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया कि जिस नंबर्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है रियल नंबर्स का तरीका, कि रियल नंबर्स बराबर हमारे पास क्या होता है। देखिए रियल नंबर्स बराबर हमारे पास होता है, पहला रेशनल नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में हो, लेकिन ये डिनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। दूसरा हमारे पास होता है इरेशनल नंबर्स, मतलब रियल नंबर बराबर होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। दो नंबर से मिलकर रियल नंबर बनता है, रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। फिर आप बोलोगे यार कि सर अभी आपने बताया है कि रियल नंबर्स क्या होता है, हर वो नंबर जो दुनिया में प्रेजेंट है वो रियल नंबर्स होता है, लेकिन अब आप बता रहे हो कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को ही हम रियल नंबर केवल कहते हैं। तो भाई जितने भी नंबर दुनिया में हुए हैं वो या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे, इसीलिए हमने कह दिया कि हर नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर मिलके हमारे पास रियल नंबर बनाता है, मतलब जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। इसीलिए हमने बता दिया कि रियल नंबर बराबर होता है क्या, रेशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, और इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन रखता हो। तो आई होप कि आपको सारा टॉपिक रियल नंबर क्लियर हो गया होगा डेफिनेटली। और अगर क्लियर हो गया होगा तो हम क्लास 10th के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लास 10th का टॉपिक्स है। तो चलिए देखिए क्लास 10th में हमारे पास बस आपको 3 टॉपिक्स पढ़ना है। क्लास 10th में पहला चैप्टर्स में आपको केवल 3 टॉपिक्स पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। देखिए एक नंबर से यहाँ से सवाल आपका बन जाएगा एग्जामिनेशन में, एक नंबर से यहाँ से सवाल बन जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, और या तो 3 नंबर का या तो 4 नंबर का, ये थर्ड वाले पॉइंट से आपका सवाल बनेगा। मतलब ओवरऑल आपका इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर का सवाल बन जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास टॉपिक्स है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स, मतलब हमें इस टॉपिक्स के बारे में केवल पढ़ना है। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक्स है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स, सेकेंड हमारे पास टॉपिक्स है फॉर्मूला ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड थर्ड हमारे पास टॉपिक है प्रूफ दैट द गिवन नंबर्स इज इरेशनल नंबर। मतलब क्या है कि आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए होंगे, ऐसे आपको कुछ नंबर दिए होंगे और ऐसे नंबर्स को आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये हमारे पास नंबर क्या है,
इरेशनल नंबर्स है। तो चलिए वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाले हैं। इसके बाद आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन वन बाय वन सारा एकदम ब्रीफ वे में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स। देखिए फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है कि हम किसी भी दो कंपोजिट नंबर्स को, कंपोजिट नंबर सबको पता है, देखिए कंपोजिट नंबर्स होता है क्या कि वो नंबर जिसका कम से कम दो फैक्टर हो। दो फैक्टर मतलब समझिए, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 4 है जी, 4 है, इसका फैक्टर क्या होता है 2 × 2। देखिए 2 फैक्टर हो कि नहीं हो गया, कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। जिसका कम से कम 2 फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर्स होता है। जैसे कि यहाँ पास 3 हो गया तो 1 × 3 लिख दिया, लेकिन इसमें एक ही ना फैक्टर होता है, 1 को काउंट नहीं किया जाता क्योंकि 1 सबका मल्टीपल होता है। इसलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है 4 होता है। इसके बाद बढ़ता जाएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो जिस नंबर्स का कम से कम 2 फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि हम किसी भी दो कंपोजिट नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखने के बाद हम उसके बेसिस पे उसके दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए मेरी बात अभी समझ में नहीं है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या मैं डेफिनेशन आपको नहीं लिखूंगा क्योंकि सारा चीज़ को मैं कंसेप्ट के साथ ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए 2 नंबर हमारे पास है, एक नंबर को हमने ले लिया 40 और दूसरा नंबर को हमने ले लिया मान लीजिए 30। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, और इन दोनों कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। मतलब समझिए, देखिए अगर हम 40 का एलसीएम निकालते हैं, पहले 40 का एलसीएम निकालिए। देखिए 2 से कटेगा हमारे पास 20 बार में, 2 से कटेगा हमारे पास 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, और एट लास्ट 5 से 1 बार में कट जाएगा। 30 का एलसीएम निकालिए, देखिए 2 से हमारे पास कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, और उसके बाद 5 से कटेगा 1 बार में। यहाँ तक सबको डाउट क्लियर है? अब आगे समझिए, 40 और 30 को लिखना है। देखिए 40 को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे 40 को लिखा जा सकता है 2 × 5। तो 3 बार 2 है, 1 2 3, 2 कितने बार है 3 बार है, इसका मतलब 2 के पावर 3 लिखा जा सकता है। और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है जी 5 है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है, बस इतना बताइए, क्लियर है? आगे देखिए 30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, यहाँ तक हम लिख सकते हैं 30 को। तो देखिए क्वेश्चन यही कह रहा था, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक यही कह रहा था कि हम किसी भी नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और हमने क्या किया है लिख दिया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन कहता है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स कि उसके बेसिस पे उसका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ से हम एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि एलसीएम कहता है कि जितने भी नंबर्स हैं ना वो सारे नंबर्स को ले लीजिए, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स को ले लीजिए, लेकिन एक चीज़ को बार बार मत लीजिएगा। ठीक है, मतलब समझिए 2 के पावर 3 मतलब 2 × 2 हमने ले लिया, यहाँ से 5 है, 5 को भी हमने ले लिया। अब यहाँ से फिर 2 आ गया, लेकिन यहाँ से 2 तो हम पहले ले चुके हैं, तो एक चीज़ को बार बार नहीं लिया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा बार आया होता है उसको पूरा ले लिया जाता है। ठीक है, 5 आया था ले लिया, लेकिन ये 2 को पहले आ चुका है तो इसको नहीं लेंगे। एक 3 बचा तो हमने 3 को ले लिया, अब इस 5 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 पहले से हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल दिया, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 5 जो कितना होता है जी 40, अब 43 कितना होता है 120, तो इसका एलसीएम हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, ये दोनों नंबर्स का यहाँ से हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ क्या आएगा जी, एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा, जो कॉमन है उसको ले लीजिए। तो एक 5 यहाँ से हमको कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, एक 5 हमको कॉमन मिल गया, यहाँ पे एक 2 था, यहाँ पे 3 2 है, समझ में आ रहा है? तो एक 2 यहाँ से कॉमन मिल गया है, तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा 5 2 = 10। समझ में आ रहा है सबको कि हमने एलसीएम भी निकाल दिया, हमने एचसीएफ भी निकाल दिया। और यही कहता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक कहता है किसी भी दो नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है, और उसके बेसिस पे आप एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक्स आई होप कि सबको क्लियर हो गया है। देखिए सेकेंड टॉपिक्स पे आते हैं, चलिए देखिए सेकेंड टॉपिक्स। देखिए सेकेंड टॉपिक्स क्या कहता है, फॉर्मूला ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब समझिए, मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर्स है, लेट
ए एंड बी हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स हैं। और एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये बराबर होगा इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम का और मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों नंबर्स का एचसीएफ का, ये बराबर होगा। मतलब समझने वाली बात है कि अगर कोई भी 2 नंबर्स है जी, कोई भी 2 नंबर्स है, अगर उन दोनों नंबर्स को अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे, अगर उन दोनों नंबर्स का आप प्रोडक्ट कर दोगे तो वो हमेशा बराबर होगा अपने एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट का। मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अपने दिल दिमाग जहन हर जगह बैठा लो। क्यों बैठाना है? क्योंकि इससे 1 नंबर का सवाल आएगा। समझ रहे हो? ठीक है, इससे 1 नंबर का आपका सवाल आ जाएगा। 1 नंबर का यहाँ सवाल आपका मिल जाएगा, 1 नंबर का यहाँ सवाल मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है। आई होप कि आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा मैं। आगे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है हमारे पास, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा। देखिए आपको 9th में सिखाया गया है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है कि जो p/q के फॉर्म में हो लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो। फिर इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर को 2 तरीके से हमने बताया। पहला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, कभी कटना भी नहीं चाहिए और अपने वैल्यू को रिपीट भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा हमने बताया है कि रूट के अंदर ऐसा नंबर्स आ जाए जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो, मतलब कि रूट से इसको बाहर कभी निकाला नहीं जा सके, निकाला जा सके तो अप्रोक्स वैल्यू आए, तो ऐसे नंबर्स को भी आप इरेशनल नंबर्स बोल देते हो। लेकिन ये आपको ना पता है कि ये इरेशनल नंबर्स है, एग्जामिनर को थोड़ी पता है। इसीलिए एग्जामिनर क्या कहता है कि जब आपको पता है कि ये हमारे पास नंबर इरेशनल नंबर्स है तो फिर आप प्रूफ करके दिखाइए। इसीलिए हमने कह दिया कि प्रूफ दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, प्रूफ करने के लिए आता है। और हमेशा नंबर आता है, बहुत बहुत मोस्ट ए पावर इन्फिनिट इम्पोर्टेंट है। जितना आपको हो उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ से आएगा ही आएगा। एक पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है आपके 10th में 1.2 एक्सरसाइज, और उससे यहाँ से सवाल बन जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है कि आपको पता है कि ये इरेशनल नंबर, तो एग्जामिनर्स कहता है आप इसको प्रूफ करके दिखाइए ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स है। और आपको ये भी पता है कि नहीं है कि दुनिया में जितने भी, सुनो इधर पहले सुनो, यहाँ पे सुनो, कि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर बनते हैं 2 नंबरों से, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? रियल नंबर 2 नंबर से बनते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। तो आपको पता है कि क्या होता है कि हम इसको प्रूफ करने के लिए, मान लीजिए इसको प्रूफ करते हैं हम, √2 को हमको प्रूफ करना इरेशनल नंबर्स, तो हम अपने से उसका उल्टा मानते हैं। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि क्या, कि मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। हम जानते हुए कि इरेशनल नंबर, फिर भी हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स है। और फिर हमारा बाद में मानना क्या होता है, गलत साबित हो जाता है। और जब हमारा मानना गलत साबित हो जाता है तो जब ये रेशनल नहीं है तो क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, क्योंकि 2 ही नंबर ही है जी, एक हमारे पास रेशनल है, एक इरेशनल नंबर। जब रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ रहा है? तो हम पहले इसको मानते हैं कि ये रेशनल नंबर्स है, और जब रेशनल नंबर्स है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसीलिए हम इसको लिख देते हैं a/b के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? और बाद में जो हमने माना है इसके फ्रैक्शन के फॉर्म में, हमने माना है ये रेशनल नंबर्स है, तो हमारा मानना गलत हो जाता है। और जब गलत हो जाता है तो ये रेशनल नहीं है तो क्या है भाई, ये इरेशनल नंबर्स है। समझ में आता है? इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं और 4 नंबर पा जाते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, जो आने वाला लेक्चर उसको एंड तक देखिएगा। और आई होप कि आपको मेरा कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे वीडियो बना के आपको 1 बाय 1 अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।